माय चैनल। आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं वो 4 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला एक इमरजेंसी लाइट। इसके लिए आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो है 4x4 का एक पीवीसी बोर्ड, जो एक स्विच बोर्ड होता है बेसिकली, जो मार्केट में आपको 40 से 45 रुपये की आ जाती है। ये हडसन ब्रांड का है। मार्केट में मैंने इसको 45 रुपये में परचेज़ किया। इसके अलावा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है लिथियम सेल्स की। चाहे तो आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लें इसके एम्पियर को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग मॉड्यूल है जो कि 4 वोल्ट की लिथियम सेल्स को चार्ज करने के लिए बिल्कुल सही माना जाता है, जिसको TP4056 के नाम से भी जानते हैं। मार्केट में ये आपको 40 से 45 या ऑनलाइन आपको 50 रुपये के आसपास मिल जाती है। इसके अलावा जो आपको एक ज़रूरत पड़ेगी वो है एक रोटरी स्विच कह लें इसको, या आप इसको रेगुलेटर के नाम से भी जान सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें मेन कंपोनेंट है वो है एक कॉब लाइट, आप इसको जलेबी लाइट के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको 20 से 22 रुपये की आपको आराम से मिल जाएगी मार्केट में। और इसके अलावा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है कुछ वायर्स की, जो मैंने ऑलरेडी इसके छोटे छोटे टुकड़े बना रखे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम जो इसकी शुरुआत करेंगे वो इसमें 2 होल बनाकर शुरुआत करेंगे, एक चार्जिंग के लिए और दूसरा इसके रेगुलेटर के लिए। तो चलिए मैं पहले इसमें 2 होल बना लेता हूँ, उसके बाद हम लोग बाद में बात करते हैं। तो दोनों होल्स बनाने के बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इस मॉड्यूल की वायरिंग। आप जब गौर से इसको देखते हैं तो आपको जो बाहर की 2 तारें हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की, ये आपको आउट के लिए है। इसमें आप बल्ब के पॉइंट को जोड़ेंगे और बीच वाला जो ये 2 पॉइंट है ये बैटरी से कनेक्ट होगा। तो कुछ खास नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पहले इसमें रोटरी स्विच में 2 वायर्स को कनेक्ट कर लिए ताकि आपका टाइम बचे। तो चलिए पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। थोड़ी परेशानी हुई लेकिन ये हो गया बड़े आराम से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो बता रहा था वो ये चार्जिंग मॉड्यूल को आप देखेंगे गौर से, तो ये जो इसका चार्जिंग पिन है, आप इसके 2 साइड लेफ़्ट और राइट, इसमें भी प्लस और माइनस लिखा हुआ। आप चाहें तो इसमें एक्सटर्नल इस तरह से जैक लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए मैं इसको पहले सोल्ड कर लेता हूँ, फिर हम लोग वीडियो आगे देखते हैं। तो अब हमने चार्जिंग मॉड्यूल को अटैच कर लिया है इसके चार्जिंग पिन से। अब इसके बाद हम लोग जो सबसे मेन काम होता है इसमें, इसके ऊपर वाले कवर में एक बड़ा सा एक होल बनाने का, जिसमें एक LED बल्ब, जिसको ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से दिखा रहा हूँ। ये वाला इस मेटल वाले पार्ट को हटा देंगे और इसको हम लोग इसमें होल बना के इसको इंसर्ट करके और इस तरफ से ग्लू की मदद से इसको हम लोग चिपका के, और साथ ही साथ इसका जो ये आप प्लेट देख रहे हो इसके ऊपर इस कॉब LED लाइट को थोड़ा सा हीट सिंक पेस्ट की मदद से इसके ऊपर इस तरह से कुछ चिपका देंगे और एक स्क्रू और बोल्ट की मदद से या बोल्ट की मदद से इसको ऊपर से और अंदर की ओर से कस देंगे। बस इतना करने के बाद हम लोग, वीडियो को मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, इतना मैं करके आपको फिर दिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था, इसमें एक बड़ा सा होल करके और पुराना कोई भी बेकार पड़ा हुआ LED बल्ब
उसको कुछ इस तरह से हम लोग होल बना के इस तरफ ग्लू की मदद से बहुत अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे, ताकि वो दिखने में भी खूबसूरत लगे और बिल्कुल हिले डुले भी नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से ये टाइट हो चुका है। और जो हमारा जो मेन काम होगा वो है सेल्स को चार्जिंग पिन के साथ अटैच करना। और ये जो दो तारें हैं जो बाहर की ओर लगी हुई हैं इस मॉड्यूल से, उसको हम लोग अटैच करेंगे इस एलईडी बल्ब के साथ। और साथ ही साथ इसके जैसा कि स्विच का काम होता है सीरीज़ में इसको जोड़ना। तो चलिए मैं आपको इन सारे कनेक्शंस को करने के बाद आपको वीडियो अभी मैं पॉज कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कनेक्शन। तो जैसा मैंने बताया था, ये जो मॉड्यूल का दो बीच का जो प्लस और माइनस आपको रेड और ब्लैक जो दिख रहा है, इसको बैटरी के पॉजिटिव, रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल से इसको अटैच कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बैटरी का कनेक्शन मॉड्यूल से हो चुका है। और ये जो दो तारे हैं रेड और ब्लैक, ये दो तारे हैं आपको इस बल्ब के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करना है। तो जैसा कि इसको अटैच करेंगे तो बल्ब ग्लो करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ये ग्लो कर रहा है। शायद आपको कैमरा में ये ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये कैमरा की वजह से ये बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है अभी। और लेकिन इसको सर्किट को ब्रेक करने के लिए एक स्विच की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो डीसी स्विच हो चाहे एसी स्विच हो। तो इसको बस चलिए इसको करते हैं। जी हाँ, देख लीजिए बल्ब जल तो रहा है लेकिन डीम जल रहा है। लेकिन ये इस रेगुलेटर का कमाल है, आप इसके वोल्टेज को घटा और बढ़ा सकते हैं बड़ी आराम से। ये देखिए, ये इसका फुल, जी हाँ, ये इसका फुल मोड है, जो कि बहुत अच्छा ब्राइटनेस है इसका। आप चाहे तो इसको आराम से कम भी कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये बनकर रेडी है। इसकी हम लोग एक लास्ट टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। चलिए मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे रेगुलेटर की मदद से। देखिए ये ऑन हो गया। और सबसे अच्छी बात इस रेगुलेटर की ये होती है कि ये स्विच का भी काम करती है और वोल्टेज को रेगुलेट भी करती है, मतलब इससे कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो आप ये ऑफ़ हो गया, ये पहला मोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो ये 7 मोड तक ये आप इसको वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हो। ये फुल मोड में भी चल रही है। चलिए इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके चार्जिंग को टेस्ट करना। चलिए पहले इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि ये चार्ज हो भी पा रहा है कि नहीं। तो इसमें एक रेड एलईडी जलेगी, जिसका मतलब ये है कि ये अभी बैटरी चार्ज हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसके ढक्कन को ऊपर से लगाओगे इस तरह से, तो आपको वैसे भी ये रेड कलर आपको दिख जाएगा। दूर से ही आपको ये पता चल जाएगा कि अभी ये इमरजेंसी चार्ज हो रही है। और जैसे ये फुल होगा तो ये ब्लू हो जाएगा। तो आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो वैसे भी, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो मॉड्यूल होता है ये ऑटोमेटिक होता है और ये ऑटो कट हो जाएगा अगर ये बैटरी फुल हो गई तो यही इसका फाइनल लुक है। चलिए मैं इसको एक बार नट बोल्ट टाइट करके आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके वोल्ट को हम लोग टाइट कर लेते हैं, स्क्रू को।
दोस्तों इस तरह के बॉक्स में अच्छी बात ये होती है कि आप इसको जब रिपेयर करना चाहो तो आराम से चारों स्क्रू को ढीले करके निकाल लो, कुछ रिपेयर करना हो तो उसको वापस फिर लगा दो। तो इस तरह से बहुत ही ये सुविधाजनक होता है। दोस्तों ये बन के पूरी तरह से रेडी है, आप इसका एक फाइनल लुक देख लो। तो वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ कमेंट करना हो तो ज़रूर करें, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।